मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस द मीट के तहत पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर मेरा घर है, जिसके कारण मेरा इस जिले से गहरा नाता है। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि जनता ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ प्रचंड बहुमत दिया है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में फेक नैरेटिव के कारण हमें हार मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने इसे तोड़ा और उसी का परिणाम है कि महायुति को 237 और भाजपा को 132 सीटों पर जीत मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। कोई भी बहुमत जनता की अपेक्षा लेकर आता है। काम करते समय कई तरह की अड़चनें आती है, लेकिन हमें उनको दूर कर जनता के मन का काम करना चाहिए। फडणवीस ने आगे कहा कि 2014 में मुख्यमंत्री बना, लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन 5 साल में विदर्भ को उसका हक देने का प्रयास किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता उनके सर पर नहीं चढ़ेगी। महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील कुठल्याही पक्षाला, युतीला मिळालेला सर्वात मोठा विजय 237 जागा या महायुतीला या ठिकाणी प्राप्त झाल्या आणि भाजपलाही आपल्या राजकीय जीवनातला उच्चांक 132 जागा या ठिकाणी मिळवता आल्या आणि म्हणूनच एक अत्यंत डिसायसिव्ह अशा प्रकारचं मॅन्डेट हे जनतेने आम्हाला दिलेलं आहे। अर्थातच एवढं चांगलं मॅन्डेट मिळाल्यामुळे आमची जबाबदारी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, कारण कुठलंही मॅन्डेट हे जनतेच्या अपेक्षा घेऊन येत असतं। आव्हानही असतात, अपेक्षाही असतात आणि काम करत असताना काही अडचणी असतात, कधी काही मर्यादा असतात, पण या अडचणी आणि मर्यादांवर मात करून जनतेच्या मनातली कामं झाली पाहिजे, तशा प्रकारचा महाराष्ट्र हा तयार झाला पाहिजे, हा प्रयत्न आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे। विदर्भ के विकास से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि विदर्भ का बैकलॉग भरने का काम किया जा रहा है। 80% वाटर प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। न केवल विदर्भ बल्कि राज्य के तमाम हिस्सों में सिंचाई से जुड़े काम करने का प्रयास किया। गढ़चिरौली जिले को पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन भविष्य का वह स्टील सिटी बनने वाला है। जिलों को बदलने का काम हम कर रहे हैं। राज्य में जिस तरह से निवेश आ रहा है, उससे विदर्भ में भी औद्योगिक के लिए इकोसिस्टम बनने की बात भी मुख्यमंत्री ने की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आने वाले 2 से 3 सालों में बिजली की दरों में कटौती की बात भी कही। विदर्भामध्ये सिंचनाचे प्रकल्प इतक्या मोठ्या प्रमाणात केले, जवळजवळ 80 प्रकल्प पूर्ण केले आणि अनेक प्रकल्प आता पूर्णत्वापर्यंत आणले। पण त्याच वेळी वर्षानुवर्ष रखडलेले पश्चिम महाराष्ट्रातले, उत्तर महाराष्ट्रातले, मराठवाड्यातले, कोकणातले प्रकल्प देखील तेवढ्याच गतीनं आपण पुढे आणले, ते पूर्ण केले। इन्फ्रास्ट्रक्चरचं क्षेत्र असेल, उद्योगाचं क्षेत्र असेल, सगळ्या क्षेत्रामध्ये एक मोठी भरारी त्या 5 वर्षामध्ये आपण त्या ठिकाणी मारली। ऊर्जा विभागामध्ये तर पुढच्या 25 वर्षाचा रोडमॅप ऊर्जा विभागाचा आपण तयार केला आहे आणि पुढच्या 2 ते 3 वर्षात ही परिस्थिती येईल की पहिल्यांदा उद्योगासहित सगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रिसिटीचे दर हे आपण कमी करू शकतो। अशा प्रकारची आज व्यवस्था ही ऊर्जा विभागामध्ये आपण उभी केलेली आहे। राज्य को 20 लाख आवास मिलने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि आज तक देश में किसी भी राज्य को इतनी बड़ी संख्या में घर नहीं मिले हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इन घरों में सोलर लगाकर मुफ्त बिजली देने की बात भी कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईवीएम को लेकर विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे जगाया नहीं जा सकता। ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को उनकी जगह दिखा दी है। इसी के साथ डॉक्टर आंबेडकर विवाद पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। आणि हे करत असताना आमचा प्रयत्न आहे की
प्रधानमंत्री आवास योजना असो, मोदी आवास योजना असो, जन्मन आवास योजना असो, शबरी आवास योजना असो, रमाई आवास योजना असो, आता या सगळ्या योजनांमध्ये जी घरं होतील या सगळ्या घरांना सोलर द्यायचं, जेणेकरून त्या घरामध्ये राहायला जाणारे जे आहेत त्यांना विजेचं बिलच येऊ नये, त्यांना मोफत वीज मिळावी, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न हा या पुढच्या काळामध्ये असणार आहे। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप तैयार करने की बात भी कही। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने साइबर क्राइम को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए इस पर ठोस काम करने की बात भी कही। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर नागपुर को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। साथ ही लाडली बहना सहित सभी जन कल्याण योजना शुरू रहने की बात भी मुख्यमंत्री ने दोहराई।